जिया था। यानी जिंदगी को एक बार फैलाव की भी जरूरत है और जरूरत पड़ने पे एक बार जिंदगी को समेटने की भी जरूरत है। जैसे हम अपने व्यापार में दुकान शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन शाम के वक्त में व्यापार को फिर से शांत करते हैं, बढ़ाते हैं, समेट लेते हैं और तब जाकर फिर से हम विश्राम में चले जाते हैं। तो मां क्या कहती है देवी भागवत महापुराण में कि मुक्ति और भुक्ति ये दोनों जीवन के वो पहलू हैं, सिक्के का वो दो पहलू हैं जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। एक तरफ मुक्ति है तो दूसरे तरफ भोग है, और जिसके तरफ भोग है उसके तरफ मुक्ति जरूर एक ना एक समय आ ही जाएगी। तो हमें दोनों पहलुओं को पकड़ने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन कई बार भोग में इंसान इतना ज्यादा डूब जाता है कि वो भूल जाता है कि मुक्ति की भी कभी जरूरत पड़ेगी, कभी इसे छोड़ने की भी जरूरत पड़ेगी, एक दूसरी यात्रा भी करने की जरूरत पड़ेगी। तो कई बार इंसान जीवन में अपने मुक्ति को जो भूलता है वो ये सोचता है कि चलो बहुत समय है, उम्र बड़ी लंबी है, आराम से हम अपनी मुक्ति की भी तैयारी करेंगे। इस लोक के लिए तो हम बेहतर करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन परलोक को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे जब समय आएगा, क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारे सनातन ऋषियों ने समय की पाबंदी लगा रखी है कि ब्रह्मचर्य यानी 25 वर्ष की उम्र, 25 से 50 वर्ष यानी कि गृहस्थ, और 50 से लगभग 70 के आसपास में संन्यास, और उसके बाद से वानप्रस्थ। तो ये समय, ये अंतराल याद रखना, क्योंकि ये अवसर है, इस अवसर को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन दुनिया के चकाचौंध में कई बार हम भूल जाते हैं। एक बार एक इंसान हुआ करता था जो बहुत धनाढ्य सेठ था, बहुत ज्यादा अमीरी थी उसके पास में, दुनिया के सारे भोग, सभी इंद्रिय सुख, सब कुछ उपलब्ध था। घर के लोग कहते थे कि आप अपने व्यापार में, अपने रोजगार में धन दौलत को अर्जित करने के लिए आप हमेशा इतने व्यस्त रहते हो कि कभी आपको हमारे लिए भी फुर्सत नहीं मिलता है, धर्म के कार्य के लिए समय नहीं मिलता है। इस लोक के लिए तो कमा रहे हो, लेकिन परलोक के लिए भी तो कमाने का कुछ चिंतन करो, सोचो। तो वो धनाढ्य सेठ है, वो बार बार कहता था समय है अभी, बहुत बहुत समय है, चिंता क्यों करते हो, बहुत समय है, मैं करूंगा ना, एक बार पहले कमा लूं, और जब कमा लूंगा उसके बाद से जी भर के करूंगा, उसके बाद से फिर क्या है, फिर तो धर्म के ही कार्य करने हैं, फिर तो परलोक को ही सुधारना है। तो वो इंसान अपने उठते बैठते सोते जागते हमेशा हमेशा बस कैसे पैसा ज्यादा आ जाए, कैसे दौलत ज्यादा बढ़ जाए, कैसे बड़ी गाड़ी खरीद ले, कैसे बड़ा महल बना ले, कैसे विदेश की यात्रा कर ले, निरंतर उसी में लगा रहता था। घर वालों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भी उसके पास फुर्सत ही नहीं हुआ करती थी। वो स्वास्थ्य की कीमत पे पैसा कमाया करता था। कई बार सब कुछ होने के बाद, करोड़पति है, सब कुछ है, भोजन कर सकता है, वो हजारों को भोजन करा सकता है, लेकिन पैसे के धुन में कई बार खुद ही समय पर भोजन नहीं कर पाया करता था। सोचता था कर लेंगे, खाना कौन सा भागा जा रहा है, आराम से कर लेंगे, स्वास्थ्य कौन सा भागा जा रहा है, पैसा जब ज्यादा होगा तो तबीयत खराब होगी, डॉक्टर साहब को पैसे देंगे, इलाज करवाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। बस यही वो सोचा करता था हमेशा। घर के लोगों ने कई बार समझाया, लेकिन उसको बात समझ में नहीं आई। एक रात्रि में जब वो बैठकर अपने कमरे में चिंतन कर रहा था कि व्यापार को और बेहतर कैसे मैं बढ़ाऊं, आधी रात का वक्त था, घर के सभी लोग सो रहे थे, अपने महल में, हवेली में वो भी बैठा हुआ था, एकांत कमरे में बैठा था, और दिन रात उठते बैठते सोचते जागते हमेशा एक ही बात चलती थी कि पैसा 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 ज्यादा कैसे आ जाए। यही सोच रहा था, तब तक अंदर से आत्मा से आवाज आई कि पैसे के लिए तो प्लानिंग कर रहे हो, योजना बना रहे हो, लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए और अपने पुण्य के कार्यों के लिए, आत्मिक कार्यों के लिए क्या करोगे? दो स्तर है ना जीवन में हमारे, एक तो इंद्रिय लोक, इंद्रिय लोक के लिए हम कार्य करते हैं। दुनिया की जितनी भी सुख शांति है वो कहीं ना कहीं इंद्रिय लोक की तृप्ति के लिए ही है। जैसे बेहतर वस्त्र पहनना है, इंद्रिय सुख हो,
बेहतर भोजन करना है, इंद्रिय सुख होता है। बेहतर बिछावन चाहिए सोने के लिए, इंद्रिय सुख है। बेहतर गाड़ी चाहिए, वो भी इंद्रिय सुख है। घर बड़ा सुंदर हो, वो भी इंद्रिय सुख है। यानी सब इंद्रिय सुख के लिए है। लेकिन आत्मिक सुख तो वो होती है जब अध्यात्म की यात्रा की शुरुआत होती है। तो वो सोचता है, अंदर से बार बार आवाज आ रही है, आत्मा की आवाज बार बार आ रही है, लेकिन इंसान के ऊपर कहते हैं ना, मन जब बहुत हावी होता है तो आत्मा की आवाज बड़ी धीमी हो जाती है। वो सोच रहा है कोई बात नहीं, कर लूंगा, अभी समय है, उम्र है, बहुत समय है। उसी समय अचानक ऐसा लगा उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा, लगा जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा हो। वो चौंक जाता है कि मेरे इस बंद कमरे में आधी रात के वक्त में कौन चला आया है, जबकि घर के सभी लोग सो रहे हैं। अचानक से चौंक कर पूछता है, कौन हो तुम? तो पीछे से आवाज आती है, मैं तुम्हें लेकर जाने के लिए आई हूं, मैं आई हूं तुम्हें लेकर जाने के लिए। पलट कर उठ कर देखता है तो एक काली साया पीछे खड़ी थी, एक काली साया पीछे खड़ी थी। वो कहता है, कौन हो तुम, कैसे चले आए? इस बंद कमरे में मेरे कक्ष में कोई दूसरा आ नहीं सकता मेरी अनुमति के बिना, तुम कैसे प्रवेश कर गए? काली साया कहती है, मुझे कहीं जाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो उस अतिथि की तरह हूं जो बिना तिथि बिना बताए मैं चली आती हूँ। निर्णय तो मेरा ही होता है और मैं किसी से पूछ के नहीं आती। क्यों आई हूं, क्या काम है? तो वो कहती है, तुम्हें लेने हैं, तुम्हारे चलने का वक्त आ गया है। चलने का वक्त? कहाँ चलने का वक्त? बस इस धरती से तुम्हारी उम्र अब पूरी हो गई है, अब तो चलने का वक्त आ गया, चलो मेरे साथ में। वो कहता है, अभी तो मुझे इस दुनिया में बहुत सारे कार्य करने हैं, अभी मैं कैसे जा सकता हूँ? अभी तो बहुत सारे कार्य करने हैं, अभी तो मुझे इस दुनिया के कार्य के साथ साथ धर्म के भी कार्य करने हैं, शुभ कार्य भी करने हैं। वो कहती है, समय जितना मिला था वो समय सब चूक गया है, खत्म हो गया है। अब तो जो तुम्हारे हिस्से में मिला था वो तुमने अपने दुनिया के कार्य में लगाया हो, चाहे आत्मिक कार्यों में लगाया हो, ये तो तुम्हारा निर्णय था। मैं तो अपने निर्णय के अनुसार से आई हूं कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, इसलिए अब चलने की तैयारी करो। वो कहता है, सुनो, तुम्हें पता नहीं, मैं इस नगर का सबसे अमीर इंसान हूं। जो तुम्हें चाहिए वो तुम कहो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कुछ समय दो, क्योंकि अभी तक तो मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए जिया था, लेकिन स्वयं की आत्मा के लिए तो अभी तक तो मैं जी ही नहीं पाया हूं। इसलिए अब मेरे पास जो उम्र मिलेगी वो मैं सिर्फ धार्मिक कार्यों में और सत्य के कार्यों में और पुण्य के कार्यों में और परलोक को बेहतर करने के कार्य में खर्च करूंगा। वो कहती है, सुनो, जब मैं आ गई हूं तो लेकर ही जाऊंगी। वो कहता है, जितनी धन दौलत चाहिए, हीरे मोती चाहिए, मणि माणिक्य चाहिए, तुम ले लो, लेकिन मुझे समय दे दो। वो कहती है, तुम्हारे मणि माणिक्य तो तुम ही देखो, दुनिया वालों के लिए वो ज्यादा बहुमूल्य होंगे, मेरे लिए उनकी कोई कीमत नहीं होती है, मुझे नहीं चाहिए। वो प्रलोभन देता है, अनेकों तरह से प्रलोभन देता है, लेकिन वो कहती है, नहीं, चलना पड़ेगा। अंत में उठ कर कहता है, सुनो, मुझे कम से कम एक दिन का समय दे दो, एक दिन भी तो कुछ धार्मिक कार्यों को और पुण्य और परलोक के कार्य में कर लूंगा, कम से कम एक दिन भी तो दे दो। बहुत पैसा मैंने कमाया है, कुछ लोगों में मदद करके शायद मैं कुछ बेहतर कार्य कर लूं। वो कहती है, नहीं, एक दिन की भी मोहलत नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है, चलना पड़ेगा। तब वो कहता है, सुनो, 1 घंटे का समय दे दो, कम से कम मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन जो घर में इसी हवेली में सोए हैं उनसे तो मिल लूं, अंतिम बार एक बार मिल तो लूं। बार बार बूढ़े पिताजी कहते थे कि कभी तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, मेरे पास नहीं बैठते हो। माता जी कहती है, कभी भाई बहन कहते, मैं किसी को समय नहीं दे पाता था दुनिया के इस सुख में और धन दौलत को अर्जित करने के इस दौड़ में, मैं समय नहीं दे पाता था कि मुझे थोड़ा मिल तो लेने दो, सभी लोग सो रहे हैं, मैं इसी कक्ष से बाहर जाकर सबसे मिल लूंगा। तो मौत कहती है, बिल्कुल नहीं, इसी पल, इसी क्षण यहीं से तुम्हें चलना पड़ेगा, एक क्षण के लिए भी तुम्हें फुर्सत नहीं मिलने वाली, अभी तुरंत चलना पड़ेगा। वो कहता है, क्या मैं एक क्षण के लिए भी नहीं मिल सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता, अभी और इसी वक्त चलना पड़ेगा। जब मौत ने बहुत जिद किया और सारे प्रलोभन इसके व्यर्थ चले गए,
सारी धन दौलत, सारी संपदा व्यर्थ हो गई जिंदगी की। इंसान सोचा करता था कि धन दौलत से दुनिया की सारी खुशियां खरीदी जा सकती है, लेकिन आज उसको पता चला कि नहीं, धन दौलत के कारण से कभी जिंदगी तो नहीं खरीदी जा सकती है। जब मौत चली आएगी तो जिंदगी बिल्कुल खरीदी नहीं जा सकती है। अंत में वो कहता है, सुनो, मुझे बस एक काम कर लेने दो। वो कहती है, जो करना है यही करो, और क्षण जो समय है वो चूक रहा है, तुरंत करो और तुरंत मेरे साथ चलो। अपने सामने जिस जगह पे खड़ा था वहां पे एक टेबल पड़ा हुआ था। टेबल के ऊपर उसकी डायरी रखी हुई थी, जो उसकी डायरी अपनी पर्सनल डायरी हुआ करती थी। डायरी रखी हुई थी। डायरी को पलटता है, तारीख डालता है, समय डालता है, रात के 12 बजे का समय डालता है और लिखता है कि जिंदगी में जो समय मिला है ना, जो भी बेहतर कार्य आप सोचना चाहते हो, करना चाहते हो, उसी वक्त कर लो, समय के ऊपर टालो मत, क्योंकि दोबारा कभी समय नहीं मिलेगा। और चाहे दौलत कितनी भी कमा लो, लेकिन जिंदगी की खुशियां तो दौलत खरीद कर लाती है, लेकिन जिंदगी के लिए एक भी लम्हा, एक भी पल ज्यादा खरीद नहीं सकती। एक भी सांसें दुनिया की दौलत खरीद नहीं सकती। इसलिए जो समय है उसको बेहतर तरीके से जी लो, क्योंकि कल तुम्हें फुर्सत नहीं मिलने वाला है। जिस दिन मौत आएगी उसके बाद से वो कभी भी तुम्हें समय नहीं देगी कि दोबारा से आराम से चलो, और हम फिर से समय देकर फिर से दोबारा हम चले आएंगे। तो वही कथा कहती है कि जिंदगी तो हमारी भी वैसे ही मिली हुई है, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बेहतर कार्यों को टाले चले जा रहे हैं कल पे। जैसे राजा जी बहुत व्यस्त हैं, पता है कि उन्हें अभी 2 दिनों के लिए बाहर की यात्रा में भी गए हुए थे, समय नहीं था। जब यहाँ आए थे उस समय भी शायद वाराणसी में थे, और अचानक यहाँ पे आए हैं, और अचानक लगा कि मैया का स्थान खाली कैसे रह सकता है। आखिर नवरात्रि का है ये, जश्न है, ये उत्सव है, माँ का उत्सव है। और माँ जब कहते हैं धरती पे विराजमान होती है, विचरण करती है, तो माँ जब अपने दरबार में आएगी तो सूना पड़ा हुआ दरबार रहेगा तो कैसा लगेगा। तो राजा जी ने अपने व्यस्तम समय में सारे कार्य करेंगे, ठीक है, लेकिन माँ का भी कार्य करेंगे कि ये शुभ का कार्य है, ये जरूर होना ही चाहिए, इसलिए तो ये कर रहे हैं। यही कारण है, ये एक सबक है हम सभी के लिए कि अगर जिंदगी में कहीं आत्मा से आवाज उठ रही होगी कि करो इस बेहतर कार्य को, मत टालिए, क्योंकि मौका दोबारा नहीं आएगा। जो वक्त कहते हैं ना, ग्राहक वक्त, और धाराएं, नदी की धाराएं, और जो तीर निकल जाता है धनुष से वो दोबारा वापस नहीं आता, उसी तरीके से जो उम्र बीत जाती है वो दोबारा वापस नहीं आती है। जो कुछ करना है बेहतर अभी कर लो। बोलिए मातृ शक्ति भवानी की।